नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोने को लेकर चल रहे असमंजस पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पुश्तैनी सोने और गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा। विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित 250 ग्राम रख सकती हैं सोने अपने पास। पुरुष से 100 ग्राम सोने पर भी कोई पूछताछ नहीं होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सोने को लेकर जो लोगों के बीच में असमंजस था कि सोने पर क्या टैक्स लगेगा, जो उनके घर पर सोना है, जो पुश्तैनी उनका सोना है, इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है, क्लियर किया। हमारे साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर हम डिटेल में समझना चाहें, क्योंकि सोना ऐसी चीज है कि हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ ग्राम होता है, वो क्या है ये पूरा ये खबर पूरी क्या है कि कितने ग्राम पर छूट होगी या पुश्तैनी सोने में कितनी छूट आपको मिलेगी? देखिए प्रत्युष, इस खबर को हमें डिटेल से समझना ये होगा कि देखिए तरह तरह की अफवाहें थी बाजार में कि सरकार जो है सोना कोई भी अपने घर में कितना सोना रख सकता है, इसको लेकर पाबंदी लगा सकती है। तो इस तरह की अफवाहें चल रही थी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने आज एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। इस क्लैरिफिकेशन में कहा यह जा रहा है कि जो कानून पहले था इनकम टैक्स में, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। संशोधन ये किया है, जो संशोधन ये हुआ है इस बार की, जैसे अगर किसी के पास अगर ज्यादा अनडिक्लेयर्ड अगर कैश रिकवर होता है तो और वो अनडिक्लेयर्ड है, अनडिस्क्लोज है, तो उसमें मौजूदा स्थिति में 60% प्लस 25% पेनाल्टी, 85% उस पर टैक्स लगता है। तो न केवल कैश में बल्कि वो सोने के रूप में भी अगर किसी के यहाँ अगर सर्च एंड सीजर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और वो सोना जो है वो अनडिक्लेयर्ड है या कभी उसने घोषित नहीं किया और ये सोर्स बताने में वो असमर्थ रहा कि ये सोना उसको आखिरकार कहाँ से मिला, तो उसको उस पर 60% प्लस 25% पेनाल्टी के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। ये कैश के भी केस में लागू होता है प्रत्युष, और ये सोने के केस में भी लागू होता है। लेकिन और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है, इनकम जो वित्त मंत्रालय ने कहा कि एक विवाहित महिला के पास 500 ग्राम सोना जो है वो रख सकती है, अविवाहित जो है वो 250 ग्राम रख सकती है, और एक पुरुष जो है वो 100 ग्राम रख सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ते उसके इनकम टैक्स की अगर रेट पड़ती है, सीजर होता है, सर्च एंड सीजर में अगर उससे ज्यादा पाया जाता है, वो और वो ये बताने में अगर असमर्थ है कि ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये घोषित नहीं किया गया है या काला धन के जरिए इसको इकट्ठा किया गया है, तो जाहिर तौर पर उस पर टैक्स और प्लस जो पेनाल्टी लगाने का जो प्रावधान इस बार इनकम टैक्स संशोधन कानून जो लोकसभा से पास हुआ है वो उस पर भी लागू होगा। तो इसको क्लैरिफाई किया। यानी कि अगर किसी के यहाँ पर रेट पड़ती है और उसके यहाँ से मान लीजिए कि 1 किलो सोना निकलता है, तो उसको ये बताना होगा कि 1 किलो सोना ये घोषित आय से खरीदी गई सोना है। बिल्कुल, इसको ये सफाई देना होगा कि ये किस ये घोषित आय से खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई है। अगर वो बताने में असमर्थ रहता है घोषित आय, तो जाहिर तौर पर उससे जो अभी मौजूदा इनकम टैक्स कानून में संशोधन हुआ, जो टैक्स लगाने का प्रावधान है वो उसमें लागू होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये स्थिति अभी भी है। अभी संशोधन में तो ये अभी जो संशोधन किया उसमें केवल पेनाल्टी बढ़ाया गया है। टैक्स पहले 30% था और पेनाल्टी अलग था, अब टैक्स जो है वो 60% है, उसमें 25% पेनाल्टी है। ठीक है, मिलाकर 85%। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।